तो महाराज जी, भगवान और माता पिता में अंतर क्या है? भगवान और माता पिता में अंतर जी। जी महाराज जी, बहुत से लोग है बोलते हैं साधु संतों के पास जाने का क्या फायदा, उनका आशीर्वाद लेने का क्या फायदा, यह बताइए आप। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तब ऐसे दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे महान संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिनको सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। आइए महाराज जी से बात कराते हैं आपकी। महाराज जी, जय सिया राम। प्रणाम। महाराज जी, जय सिया राम प्रभु, जय महाराज जी, नाम क्या है पहले आपका, ये बताइए। चंचलपुरी महाराज। चंचलपुरी महाराज। महाराज जी, कितने उम्र के हैं आप? मेरी 39 के आसपास है। 39। तो महाराज जी, आप इस साधु भेष में कब आए थे? ज्यादा समय तो नहीं, 16 ईयर हुए हैं अभी। 16 ईयर हुए। तो यानी कि आप अपने यंग अवस्था में जो है। हाँ जी, मतलब कि 23 के लगभग एज थी शायद से। हाँ जी। अच्छा तो महाराज। अपनी साधना काल में तो मैं बाल व्यवस्था से हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से मैं 23 की एज में भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए आया। महाराज जी, यह बताइए, आप परिवार को छोड़कर आए हाँ जी। तो उसका तो पाप लगेगा आपको फिर? नहीं, पाप काय को। जैसे मतलब अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हाँ जी। तो अब आप जैसे अपने यंग अवस्था में जो अपने माता पिता का त्याग जरूर किया होगा। नहीं, ऐसे है जी, माता पिता का मैंने त्याग नहीं किया जी। जी हाँ जी। माता मेरे एक्सपायर बाल व्यवस्था में हो गए थे जी। जी महाराज तो पिताजी हैं जी। तो पिताजी का अभी देहांत हुआ है 1 महीने से जी। जी। तो मैं भगवत प्राप्ति में मतलब अपने माता पिता की सेवा में ही था जी। जी। अच्छा तो पिताजी की सेवा में था, तो पिताजी का स्वर्गवास में 1 महीना हो गया जी। अच्छा। तो यानी कि आप अपने माता पिता की सेवा करते रहे हाँ और जी, उसमें भगवान की प्राप्ति में भी था जी। महाराज जी, माँ बाप को छोड़ करके भगवान की प्राप्ति हो सकती है क्या? ऐसे जी, अगर आप एज के अकॉर्डिंग बात बनती है जी। जी। अगर उसकी बाल व्यवस्था है तो अगर माता पिता का त्याग करता है तो उसको दोष नहीं लगेगा जी। अच्छा जानने की बाल व्यवस्था में अगर त्याग करे तो कोई दिक्कत कोई नहीं। दोष नहीं है जी। हाँ जी, कोई दोष नहीं है। अगर हम बुजुर्ग व्यवस्था में उनका त्याग करते हैं तो उसके पीड़ा के हकदार हम हैं जी, माता पिता नहीं है। वो तो पीड़ा जो सहन करेंगे वैराग्य की बच्चे की, जी। तो लेकिन उसका दंड भगवान हमें उसका दंड पूर्ण रूप से देगा। हाँ जी। तो महाराज जी, भगवान और माता पिता में अंतर क्या है? भगवान और माता पिता में अंतर जी। जी भगवान और माता पिता में यही अंतर है जी प्रभु जी, कि माता पिता का कार्य है पृथ्वी लोक पर हमारा पालन पोषण करना जी, जी और भगवान का कार्य ये है हमें मोक्ष दिलवाना जी। भगवान मोक्ष के दाता हैं, तो भगवान की प्राप्ति इसलिए जरूरी है कि वो हमें मोक्ष मिलेगा। माता पिता की सेवा इसलिए जरूरी है कि पृथ्वी पर माता पिता की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति भी जल्दी होती है। अरे वाह। अच्छा। हाँ जी, भगवान की प्राप्ति भी बहुत जल्दी होती है। तो महाराज जी, आप किसके उपासक हैं? मैं काली जी का उपासक। काली जी के हैं। महाराज जी, एक बात और पूछेंगे आपसे, काली जी पे नहीं, जो बलि जो प्रथा बलि चलती जो- है, हाँ जी। वो बलि प्रथा क्या सही नहीं, है? ऐसा है जी, ये तंत्र क्रियाएं हैं जी। अच्छा। ये तांत्रिक लोग जो होते हैं वो बलि वगैरह देते हैं जी, जी। पर लेकिन वेद शास्त्र कहीं भी नहीं बोलता बलि के बारे जी। कोई पुराण नहीं बोलती है जी, कुछ भी नहीं बोलता। ये तो सिर्फ ज्यादा क्या है जी, जिसको खाने की इच्छा होती है ना जी, वो बलि के लिए बोलता है जी। मेरी बात सुनो, जी। जो इस चीज का सेवन करने की आवश्यकता रखता है कि मेरे को इस चीज का सेवन करना है, वो जरूर कहेगा कि माता जी को मुर्गा, बकरा, बकरी जो भी है उसका, वो अपने आप को अपने पालन पोषण के लिए वो माता जी से इस तरह की चर्चाएं करेगा। यानी कि ये कलयुग में ही जो है बलि प्रथा शुरू कर दी। ये हाँ जी प्रभु जी, ऐसा ही है जी। हाँ जी। जी। ऐसे ही। और महाराज जी, जो भैरव को जो शराब चढ़ाते हैं, हाँ जी। तो मदरा पान जो कराते हैं, वो क्या उचित है? ऐसा है जी कि इस कलयुग के अंदर है वो भी। अच्छा। हाँ जी, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेपर में, कहीं भी नहीं है। कलयुग के अंदर उनका अवतार है। तो मदरा पान इसलिए है जी प्रभु जी कि हमारे गुरु जी कहते थे कि वैसे में हमारे गुरु जी नहीं मानते थे, जी। लेकिन आज का जो समाज कहता है कि भैरव जी को मदरा इसलिए दी जाती है कि जिससे भैरव जी संहार करने में, असुरों का संहार करने में पावरफुल हो जाते हैं। उनको पावरफुल होने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो खुद पावरफुल है जी। अगर आपके मदुरा से वो पावरफुल हो रहे हैं, वो तो मेरे हिसाब से भ्रम है। भ्रम है, सही बात है। मधुपान जरूर करते थे। मधुपान, हाँ, बहुत मधुपान, देवी मधुपान करती है, भैरव मधुपान करते हैं जी। तो, लेकिन मदरापान का कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाप मेरे हिसाब से पाप है। हाँ जी। महाराज जी, इंसान को अपने जीवन में सबसे अच्छे कार्य क्या करने चाहिए अगर उसे इंसान का जन्म मिला है तो? उसको माता पिता की सेवा जी। जरूरी है। माता पिता की सेवा जरूरी है, और उसके साथ भगवान की प्राप्ति के लिए भी बहुत आगे बढ़ना चाहिए। कि नहीं, जैसे मैं अपने माता पिता के लिए भाग रहा हूँ ना, वैसे मुझे कुछ समय निकाल के भगवान के लिए भी भागना चाहिए, उसकी भी प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष के लिए वही है। हाँ जी। लेकिन महाराज जी, बहुत से तो लोग ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। हाँ जी। बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। अरे भगवान ना होता तो महाराज जी, ये हमारी श्वास है ना जो उनसे खड़ी रहती चलती ना महाराज जी।
हाँ, ये चल रही है ना जो ये भगवान ही तो चला रहा है, कोई हम थोड़ी ना चला रहे हैं इसका जी। जी ये गलत फहमी है लोगों की, ये भी बड़ी जल्दी दूर होगी, बहुत जल्दी। ऐसा कुछ नहीं है कि शंकर है वो, त्रिदेव महादेव जिसे बोलते हैं, जी त्रिदेव है वो। ब्रह्मा भी उसी में समाये हैं, विष्णु भी उसी में समाये हैं, वो तब जाके त्रिमूर्ति बनी है। अगर भगवान नहीं होते, डॉक्टर भी यही कहता है जब अंतिम समय होता है कि भगवान ही बचा सकते हैं। देखो जी, ऐसा है कि भगवान डॉक्टर का कहीं बचाने का कोई, जैसे कि बोलते हैं ना कि विज्ञान आगे बढ़ गया, विज्ञान कहाँ से आगे बढ़ा है जी? कहाँ से बढ़ा? हमारे शास्त्र से तो बढ़े, और कहाँ से बढ़ा? अगर ज्ञान ही ना तो विज्ञान कहाँ से आएगा? क्या बात है। पहले ज्ञान है, पहले ज्ञान। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और मेरी बात सुनो, आपको पता है कि यहाँ पे मैं अगर एक लोटा पानी का भर के लेके आऊंगा, मुझे गंगा पे जाना है, एक लोटा पानी का भरना है, ये ज्ञान है ना। विज्ञान तो तब पैदा होगा ना जब उसके अंदर हम उसको बर्फ में बनाएंगे, बर्फ फ्रिज में लगाएंगे, वो विज्ञान पैदा हो गया। वो जम गया तो विज्ञान हो गया जी महाराज जी। सही बात, सत्य बात है। क्या बात है महाराज जी। पहले ज्ञान है फिर विज्ञान। पहले ज्ञान है फिर विज्ञान है महाराज जी। महाराज जी, बहुत से लोग है बोलते हैं साधु संतों के पास जाने का क्या फायदा, उनका आशीर्वाद लेने का क्या फायदा, यह बताइए आप हमें। अरे साधु संतों के पास जाने का बेनिफिट अगर संसार ढूंढ रहे जी तो मैं तो सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि साधु संत के पास उसको आना चाहिए जो भगवत प्राप्ति पे चल रहा है, मेरी बात समझना जी। लेकिन आज का जो समाज है ना जी, वो साधु से ना भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है, नहीं, बहुत कम, बहुत कम। ज्यादा क्या, स्वार्थ, अपना स्वार्थ। स्वार्थ, काय का स्वार्थ? मेरे को ये पीड़ा है, मेरे को ये पीड़ा है, मुझे धन की अभिलाषा है, मुझे गाड़ी चाहिए, बाबा जी मुझे बंगला चाहिए, कुछ ऐसा इंतजाम बताओ, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये सब हो जाए। पर लेकिन कर्म तो हमारा है ना जी। जी इंसान जो कर्म कर रहा है उसका तो उसको अगर अच्छा कार्य किया, मेरी बात समझ, प्रकृति को जो देंगे वही मिलेगा ना जी हमें ना जी। जी जी जी। अगर हम यहाँ पर गंद घेरेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गंदी अगर गंगा में हम गंद घेरते हैं, कबाड़ घेरते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। इसके ज्यादा अगर हम कहें कि हमें सोने की थाल मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा महाराज जी। नहीं, ये गलत बुद्धि, इंसानों की गलत बुद्धि है। तो इंसान को क्या करना चाहिए कि जो स्थान पवित्र है पूर्ण रूप से उसको पवित्र रखना चाहिए, अपने आसपास के माहौल को पवित्र रखना चाहिए। कहीं किसी भी जगह पर जाएं तो उनको पवित्र रखना है। जैसे महाराज जी अभी आपने बोला कि जो इंसान आए वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए आए, जो संतों के पास आए, लेकिन बहुत से लोग समझ लेते हैं कि साधु जो होते हैं वो जन कल्याण के लिए ही होते हैं। ऐसे तो जी, जन कल्याण क्या है जी? जन कल्याण भक्ति ही है, मेरी बात समझना जी। जी हाँ जी, जन कल्याण भक्ति ही है उसका, लेकिन मतलब गलत निकाल लेते हैं लोग। आप जैसे कि आप हमारे से चर्चा कर रहे हैं, अगर आप मुझे कहें कि मुझे ना भगवान की प्राप्ति करनी है तो प्रभु मैं कैसे करूं? जी, मैं कैसे करूं? तो वो आप रास्ता देखा। वो उसमें रास्ता दिखाने में हम पूर्ण रूप से सहाय हैं जी। हाँ, भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर वो कहते हैं हमें पीड़ाएं हैं, अगर उनकी जो पीड़ाएं हैं वो भगवान की प्राप्ति से ही समाप्त हो जाएंगे। क्या? हाँ, हमें कुछ नहीं करना, उनका भजन करेगा सब। जी जी हाँ, जी जी, उनका सही। भजन कर, हमने क्या करना है? लेकिन बहुत से लोग आजकल साधु संतों पर क्या ढूंढते हैं, महाराज जी मेरा ये व्यवसाय नहीं चल रहा, हाँ, मेरा ये हाँ, नहीं चल। सब ये देखो, मेरी संतान दुखी कर रही है। नहीं, ये अपने कर्म भोग रहे हैं जी। जी जी ये इनका अपना कर्म है जो भोग रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, कारण क्या है कि पूर्व जन्म के कर्म भी भोगने, लेकिन हमारे गुरु जी क्या कहते थे? हमारे गुरु जी बोलते थे कि ये कलयुग है बेटा, आज कर और कल पा, आज कर और कल पा। अगर आज अच्छा करेगा ना तो कल अच्छा पाएगा, अगर आज बुरा करेगा ना कल बुरा ही पाएगा, अच्छा नहीं मिलेगा कहीं भी। हाँ, सही बात है। तो आज बड़े ही दिव्य संत के दर्शन हुए। आपसे निवेदन है, आप सत्य सनातन धर्म हेतु इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। सभी को जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, जय शिव।